और हमारे डीएम साहब आप तो बोले थे हम जरूर आएंगे, क्या बोले थे 1 घंटा भी आएंगे, लेकिन आएंगे। लेकिन डीएम साहब आप तो कम से कम इस दिव्यांग मंच को, इन दिव्यांग लोगों को कम से कम यहाँ आकर थोड़ा बहुत कुछ दे नहीं सकते थे, कम से कम उत्साहित तो कर सकते थे ना, कुछ आश्वासन तो दे सकते थे ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। क्या ये लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? पदाधिकारी में से एक पदाधिकारी इस मंच का उद्घाटन करने के लिए नहीं आए हैं। आप सोच सकते हैं नहीं आए, इसका मेन मकसद यही है कि दिव्यांग लोग को वो लोग पसंद करना नहीं चाहता। इस मंच का उद्घाटन किनके द्वारा होना था? डीएम साहब के साथ होना था और उनके साथ साथ जो है 5 पदाधिकारी और थे। आयुक्त महोदय कौन-कौन है? आयुक्त महोदय हैं, एसडीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, डीडीसी साहब हैं, ये सब आने वाले थे लेकिन कोई नहीं पहुंचे। कोई नहीं पहुंचे। आखिर रीजन नहीं बताएं? रीजन कुछ नहीं बताए, कुछ नहीं बताया रीजन, रीजन बताएं। कोई रीजन नहीं। रिसीविंग आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिला पदाधिकारी महोदय मुंगेर, एक रिसीविंग हो गया। उसके बाद देखिए माननीय सांसद जी राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। उसके बाद देखिए यह उप विकास पदाधिकारी है मुंगेर का। उसके बाद देखिए आप अनुमंडल पदाधिकारी। उसके बाद देखिए आप अंचल पदाधिकारी। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी। कितना दुख हो रहा सर आपको? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि सब बिखर चुका है। ये मंच आप जो सजाए थे आज इतना आज बढ़िया से, आज के दिन सब व्यर्थ चला गया। आज के दिन और एक कठिन बात है। आज हमारे दादी का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन हम घाट पे नहीं जा सके। लेकिन यहाँ तो विकलांग के लिए हम यहाँ पे थे। ये बहुत ये नहीं चलो, ये नहीं। देखिए लल्लन बाबू और जिलाधिकारी डीएम साहब बाबू, इनका जो होता है, इनको घर जाना था, जरूरी जाना था, लेकिन नहीं गए। आपका स्वागत के लिए आए थे, लेकिन नहीं गए और आप यहाँ आए भी नहीं। सोचिए कितनी बड़ी दुख की बात है। नेता विधायक मंत्री आपका नहीं सुनेंगे सर, क्योंकि बड़ा बड़ा जो लोग होता है उसी का सुनता है। और कम से कम जो है जिला पदाधिकारी और जो है प्रखंड पदाधिकारी से आप लोग मतलब कि उम्मीद था, वो भी नहीं है। हमारा बिहार का और दुर्भाग्य है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गाँव जो परसंडो है, और परसंडो में इसी मंच का उद्घाटन डीएम साहब के द्वारा होना था, लेकिन इसलिए हम बोल रहे होना था कि डीएम साहब समय पे नहीं पहुंचे और आश्वासन भी नहीं दिए हैं कि जो है हम इस मंच का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि आज विकलांग दिवस है और विकलांग इस मंच को विकलांग कर दिया गया है डीएम साहब के द्वारा। आप सोच सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आवेदन है और 6 आवेदन में 6 का साइन इसमें लिखा हुआ है। और सोच सकते हैं आप 6 पदाधिकारी में से एक पदाधिकारी इस मंच का उद्घाटन करने के लिए नहीं आए हैं। आप सोच सकते हैं नहीं आए, इसका मेन मकसद यही है कि दिव्यांग लोग को वो लोग पसंद करना नहीं चाहता है। आप सोच सकते हैं दुर्भाग्य है मुंगेर जिला का। क्या आपका नाम क्या हुआ सर? प्रभाकर कुमार हुआ। प्रभाकर कुमार जी। इस मंच का उद्घाटन किनके द्वारा होना था? डीएम साहब के साथ होना था और उनके साथ साथ जो है 5 पदाधिकारी और थे। आयुक्त महोदय कौन-कौन है? आयुक्त महोदय हैं, एसडीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, डीडीसी साहब हैं, ये सब आने वाले थे लेकिन कोई नहीं पहुंचे। कोई नहीं पहुंचे। आखिर रीजन नहीं बताएं? रीजन कुछ नहीं बताए, कुछ नहीं बताया रीजन, कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं है। जितना भी पदाधिकारी अगर किसी का छठियारी में जाना होता है ना, तो जो है तुरंत पहुंच जाते हैं। 1 घंटा पहले पहुंचता है। 1 घंटा पहले पहुंचेंगे, 1 घंटा पहले, हो सके तो 1 दिन पहले पहुंचेंगे, 1 दिन पहले पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं आपके पास जो हम दिए हुए हैं उसमें देखिए सबका रिसीविंग है, ऐसे नहीं है। हम पूरा ठोस कार्रवाई। देखिए ये रिसीविंग आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिला पदाधिकारी महोदय मुंगेर, एक रिसीविंग हो गया। उसके बाद देखिए माननीय सांसद जी राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। उसके बाद देखिए यह उप विकास पदाधिकारी है मुंगेर का। उसके बाद देखिए आप अनुमंडल पदाधिकारी। उसके बाद देखिए आप अंचल पदाधिकारी। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज इस मंच का उद्घाटन माननीय हमारे जो डीएम साहब है, माननीय लल्लन बाबू है, अन्य न जाने कितने बड़े बड़े पदाधिकारी और नेतागण यहाँ आने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है जो मंच विकलांग लोगों के द्वारा बनाया गया, इस मंच को भी वो लोग क्या कर दिया, दिव्यांग बना दिया है। और कोई भी नेता मंत्री जिन लोगों को इन्होंने इन्वाइट किया, कोई भी नहीं आया। सोच सकते हैं इससे बड़ी दुर्भाग्य वाली क्या बात हो सकती है। और कहते हैं कि हम सब के लिए बराबर काम करते हैं। तो माननीय लल्लन बाबू आप कहाँ हैं? आपको आज इन्वाइट इस मंच पे किया गया था, आप मंच का उद्घाटन करने तक नहीं आए, तो आप क्या विकास करेंगे? और हमारे डीएम साहब आप तो बोले थे हम जरूर आएंगे, क्या बोले थे 1 घंटा भी आएंगे, लेकिन आएंगे। लेकिन डीएम साहब आप तो कम से कम इस दिव्यांग मंच को, इन दिव्यांग लोगों को कम से कम यहाँ आकर थोड़ा बहुत कुछ दे नहीं सकते थे, कम से कम उत्साहित तो कर सकते थे ना, कुछ आश्वासन तो दे सकते थे ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। क्या ये लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? आप सोचिए थोड़ा, अगर आपको कोई मंत्री विधायक सांसद इन्वाइट करते हैं कि मेरा बेटा का छठियारी है, मेरी बच्ची का छठियारी है, मेरी बच्ची का विवाह है, तिलक उस समय जाना है, आप 1 घंटा पहले चल जाते हैं, काफिले उड़ाते हैं, चल जाते हैं, लेकिन इन दिव्यांग लोग का कौन सुनेगा? आप लोग पे एक उम्मीद बना कर रखे थे और इन लोगों का उम्मीद इस प्रकार से आप जब तोड़ दीजिएगा तो क्या उम्मीद जता के रखेंगे? आप थोड़ा मंच पे बात कीजिए और यहाँ पे हम जितना भी लोग आए हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यह कहना चाहेंगे कि इन लोगों के साथ जो है दुरुपयोग किया गया, छोटे यानी कि दिव्यांग जो कहा गया है, विकलांग को दूसरा रूप है दिव्यांग। दिव्यांग भाई के लिए यहाँ पर जो है आज जानते हैं कि इसका जो है विकलांग दिवस है, और उस अवसर पर जो है यहाँ पर खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र में मुंगेर में आने की जितने भी पदाधिकारी है सभी को लेके जो है
भाई ने निमंत्रण दिया, आवेदन दिया, लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि अभी 2:30 बज रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। देखिए एक मिनट सर, एक मिनट इधर से कैमरा से दिखाइए थोड़ा। और उधर इधर फोकस देखिए, कीजिए यहाँ ये पर। सब जो भाई बैठे हुए हैं मेरे पीछे, सब कोई सुबह 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे और कब कुछ शायद अपने मुख्य वाणी से कुछ आश्वासन दे जाएंगे, कुछ सुझाव दे जाएंगे, जो भी विज्ञान का हक होता है वो कुछ बोलेंगे। ये सब देखिए, सब ऐसा जो है किस लिए आए चाचा आप यहाँ? यहाँ पर आएगा यहाँ पर कुछ बोलेगा हम लोग से। कब से बैठे हुए हैं? करीब 10 बजे से हम बैठे हुए किसका इंतजार कर रहे हैं? सब बोला कि आएगा विधायक आएगा, अथी आएगा, डीएम आएगा, किसका इंतजार कर रहे हैं? डीएम आएगा, वीडियो कब से आएगा। इंतजार कर रहे हैं? वही 10:30 बजे हम आए थे। कोई नहीं आया क्या? ना कोई अभी तक नहीं आया। अरे मंच को भी विकलांग बना दिया। ये देखिए क्या बोलेंगे चाचा, कोई नहीं आया, इस मंच का उद्घाटन करने के लिए कोई नहीं आया। आना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन आमंत्रण दिया गया था तो कुछ आके आश्वासन भी देना चाहिए। क्या उम्मीद लेकर आए थे आप लोग? हम लोग आए थे कि हम लोगों के विषय में कुछ बोला जाए और हम लोगों को कुछ उत्साहित किया जाएगा और हम लोगों को कुछ ज्यादा हो सके लाभ भी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग अब निराश हो गए बैठते बैठते। कब से इंतजार कर रहे हैं भैया? कब से इंतजार कर रहे हैं? आवाज 10 बजे से लेकर 3 बज गया, भूखे प्यासे मरते जा रहे हैं। हाँ। और ऐसे भी कुछ थोड़ा बहुत स्वस्थ हाँ। हैं, लेकिन विकलांग के सहारे आए हुए थे। लेकिन पर देखते हैं कि एक भी कोई भी काम नहीं नजर में आ रहा है, घर जाने में भी असुविधा हो रही है। मंच को क्या दिव्यांग कर दिया? और वाकई में मंच भी जो है ना फीका फीका लग रहा है, हम लोग भी फीका हो गए हैं। अच्छा, राजू जी क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि थाना प्रभारी महोदय हवेली खड़गपुर को जो आमंत्रित किया गया था वो भी नहीं आए। आप सोच सकते हैं कि इन गरीबों को नेता विधायक मंत्री तो लूटता ही लूटता है, लेकिन पदाधिकारी भी नहीं सुनते हैं। आप सोचिए, दुर्भाग्य है हमारा इस परसंडो क्षेत्र का, दुर्भाग्य है इस ललन बाबू का क्षेत्र का। इन लोग गरीबों को देखिए एक बार, आप लोग उसी को न जिताते हैं। जी हैं? जी जी जिताते हैं ना? जी ललन बाबू को जिताए हैं ना? जी, विधायक बाबू जिताए हैं ना? जिताए जिताए बिल्कुल। सुनता आप लोग को? अभी तक तो नहीं सुन रहे सुन हैं, रहा है? अभी तक तो नहीं सुने हैं। नहीं सुन रहा? नहीं। क्या आप लोग फिर से वोट दीजिएगा उनको? क्या चाचा अभी क्या इस बोलेंगे? परिस्थिति में कैसे दिया राजू जी, जाएगा? रुकिए थोड़ा, क्या बोलेंगे चाचा? आपका जो मंच का है ना, मंच को भी दिव्यांग बना दिया। जी हाँ? विकलांग बनाइए दिया। उम्मीद जो लगा कर बैठे हुए थे आप लोग कि आखिरकार जो भी लोग को इनवाइट किए वो लोग आएंगे, लेकिन इंतजार करते करते शायद आप लोग का उम्मीद खत्म हो चुका है। खत्म हो अच्छा, चुका है। ऐसे ऐसे अधिकारी क्या बोले? बोले 11 बजे से अब 3 बजने वाला है। ये देखिए, इधर दिखाइए थोड़ा, राजू जी इनको फोकस कीजिए थोड़ा। ये देखिए, दिखाइए छोटा बच्चा का क्या गलती है वहां से। ये ना उम्मीद जगह के यहाँ पे आए थे, शायद कुछ मुआवजा मिल जाए, कुछ जो होता है फंड के द्वारा इनको अपने पॉकेट से हम देने के लिए नहीं कहते हैं, समझे राजू जी? अपने पॉकेट से देने के लिए हम नहीं बोलते। इनका जो होता है फंडिंग में जो आता है 20 प्रकार का जो फंड होता है वो आता है, उसका लाभ कम से कम दे दीजिए। लेकिन ये लोग जब आते हैं तो निराश घूमकर वापस घर चल जाते हैं। क्या बोलेंगे? देखिए, इन लोगों का योजनाओं के लिए बिहार सरकार 900 रुपया देती है और केंद्र सरकार 300 रुपया देती है। तो बताइए आप, ये 1200 रुपया किसका पॉकेट में जाता है? नेता के पॉकेट में जाता है, अधिकारी के पॉकेट में जाता है, या डीएम साहब के पॉकेट में जाता है? आखिर डीएम साहब, कम से कम आप एक चीज सोचिए कि दिव्यांग लोग हैं यहाँ पे, आप ही के भरोसे ये लोग यहाँ पर आकर के थे कि आप आइएगा। नेता विधायक मंत्री तो इन लोग का सुनता ही नहीं है। आप कम से कम आश्वासन दिए कि आएंगे, इन लोगों के लिए कुछ करेंगे, इन लोगों का मसीहा बनेंगे, तो आप भी तो उसी लायक है। पता है आप सर, भी तो पता है बहुत लोग आए और उम्मीद जो होता है ना, हद से ज्यादा समय बीत जाने के कारण बहुत लोग घर घूर के चले गए। क्या बहुत लोग घर चले गए? हाँ, घर घुर के बहुत गया। बहुत लोग घर चले गए ना? बहुत लोग घर चले अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, दिखाइए ऊपर थोड़ा। देखिए, इस मंच पे डीएम साहब को होना था, लेकिन डीएम नहीं है। दुर्भाग्य इसका और दुर्भाग्य है इन लोगों का। क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, अब तो उम्मीद नहीं है, लगभग 100 आदमी आए हैं, वो भी चल रहा हो कि भूखे प्यासे तक रह सकते हैं। जब हमारे नहीं आ रहे हैं, महोदय नहीं आ रहे, यहाँ पे हमारे थाना प्रभारी भी नहीं आए, तो अब हम लोग बताइए क्या कर सकते हैं? उसके बाद भी आश्वासन देने के बाद भी नहीं आए, और जो देखे हैं और जो सुने हैं वही कहिए, और जो देख रहा है वही बताइए सर। लल्लन बाबू कहते हैं कि अपना क्षेत्र के लिए जो बहुत विकास किए हैं और गरीबों का मसीहा कहा जाता है लल्लन बाबू। और अपना संसदीय क्षेत्र को क्या लगता है कि क्या है सर संसदीय क्षेत्र में कुछ? यहाँ तो अभी ऐसा हम लोगों के देखने के बाद आप निराश होने लगे कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। तो, एक अभी हम देखे हैं, एक वीडियो हम बनाए थे जिसमें कि 90% विकलांग एक आदमी है यहाँ पे मौजूद था। 90% विकलांग, और रो रहा था कि जो है ना कि डीएम साहब आएंगे और कुछ हमको मदद करेंगे। वो तो रो के शायद घर निकल गए होंगे, लेकिन वो बहुत सुबह से इंतजार किया कि हमारे डीएम साहब आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं, तो कम से कम हमें कुछ न कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो कहीं कुछ नहीं हुआ। सर, शायद इस क्षेत्र का जितना भी दिव्यांग लोग है ना, इसीलिए नहीं आए कि ये लोग ना इनवाइट कर करके थक गए हैं कि जाते हैं तो कोई आता ही नहीं, तो क्यों जाए? इस क्षेत्र में कम से कम कितना दिव्यांग लोग होंगे, कम से कम आपके अनुमान से? हमारे पंचायत में लगभग 100-150 से ऊपर होंगे। ऐसे ही नहीं आते हैं ना? ऐसे ही अगर विकलांग का हो तो वो आएंगे ही नहीं, बाकी कोई पार्टी हो तो उसमें तो हर नेता लोग जाएंगे। ये देखिए, इधर एक भैया हाथ से दिव्यांग है, क्या बोलना चाहेंगे? नेता मंत्री जो सब जो को इनवाइट किया आप लोग, बताइए, मंचबा को भी दिव्यांग कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? हम इस विकलांग विकास संस्था का सचिव हैं। सचिव आप हैं? हाँ, बताइए कितना दुख हमने- आपको ये जान के कितना दुख हुआ कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया है? सोचिए। हम पहले इस काम को मैंने गुमला झारखंड में किया,
रांची में किया, देवघर में किया। वहाँ पे जितने भी साहब थे सब कोऑपरेट करते थे और आते थे और उन लोग को जिससे देखभाल करते थे और जो आवश्यकता होता था वो पूर्ति करते थे। लेकिन हम मुंगेर क्षेत्र में आए हैं और हमारा पैतृक गांव पड़ता है परसंडो मुंगेर क्षेत्र में। हाँ। हम सोचे कि यहाँ का भी विकलांगों का कुछ ऐसा करे कि वो कुछ जीविका चला लगे। हमारे हर जिला में 3 करोड़ रुपया आता है। 3 करोड़ रुपया आता है तो उसमें से हम चाह रहे थे कि अभी अगर मान लीजिए अधिकारी रहते हैं तो उनको कहते हैं कम से कम 55 लाख रुपया विकलांगों को लोन दिया जाए, ताकि वो हमारा मांग पत्र भी है ताकि वो अपना जीविका ये तो चला अधिकार, सके। वो तो उसका अधिकार है दिव्यांग हाँ, लोग का। थोड़ा सा सर हम अपना मांग पत्र देख पढ़ के सुनाते हैं। जी बिल्कुल, दो। दिखाइए। देखिए एक छोटा सा बच्चा आपको दिखाएंगे। देखिए बच्चा को देखिए और अंदाजा लगाइए। डीएम साहब ये आपको जो है ना 6 बजे सुबह से आपका इंतजार कर रहा है कि डीएम साहब आएगा और मेरा भाग्य बदलेगा, क्योंकि नेता विधायक मंत्री से इनका भी विश्वास उठ गया है। लेकिन डीएम साहब आप भी नहीं आए हैं और थाना प्रभारी साहब आप भी तो कम से कम आते हैं इस बच्चा के लिए और इस सब बच्चा के लिए। क्या बाबू कुछ बोलोगे? पूरा देखिए दुर्भाग्य है कि बोल भी नहीं सकता है। सोचिए यही बच्चा को अगर पढ़ाया लिखाया जाए, अच्छा से इलाज किया जाए तो यही बच्चा IPS जो है जो बनेगा। लेकिन इस बच्चा को नेता विधायक लोग सोचते ही नहीं सोचते कि इस बच्चा को बनाना चाहिए। बाकी बात दिखाइए उधर। हाँ, ये हमारे था जिला श्रीमान जिला पदाधिकारी मुंगेर महोदय को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर 11 सूत्री मांग के संबंध में आवेदन। पहला आवेदन मांग था हर जिला में मूक बधिर और शारीरिक विकलांग के लिए आवासीय विद्यालय बनाकर शिक्षा संचालित किया जाए। दूसरा मांग था सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल कॉलेज में दिव्यांग एवं अनाथ को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। तीसरा था दिव्यांग वृद्धा एवं विधवा पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 200 रुपया प्रतिदिन लागू किया जाए। प्रत्येक जिले प्रखंड बाजार में दुकान के लिए 5 दुकान दिव्यांगों के लिए और 5 दुकान विधवाओं के लिए अनुदान स्वरूप प्रदान किया जाए। छोड़ दीजिए, बहुत लंबा लिस्ट है। ये 5वां था दिव्यांग व्यक्ति को बिना गारंटर का लोन मुहैया कराया जाए और जिसमें 50% ऋण माफ किया जाए और कम से कम 5 साल तक ब्याज में छूट दिया जाए। छठा मांग था जिला के सभी प्रखंड बाजार में मुख बधिर मंद बुद्धि पागल के लिए रात्रि बसेरा का एक भवन निर्माण किया जाए। देखिए निर्माण तो तब करेंगे तब यहाँ मौजूद होंगे। वो आने के लिए नहीं चाहते हैं, जब यहाँ आकर आश्वासन तक नहीं दे सकते हैं तो ऊपर क्या कार्य करेंगे? सोचिए थोड़ा। इन लोगों का कहना था कि जो है दिव्यांग के लिए जितना से जितना हो सके इन लोगों ने प्रयास किया कि इन लोगों का जो है ना दिव्यांग का हक नहीं मारा जाए। लेकिन डीएम साहब, लल्लन बाबू, थाना प्रभारी साहब, अंचल का जितना अधिकारी और पदाधिकारी यहाँ पे कोई नहीं आया। इस मंच को भी विकलांग बना दिया और विकलांग लोग जो उनके सहारे सोचे जिएंगे उसका जो है जो आश्वासन दिए थे वो आश्वासन में नहीं आए। तो दुर्भाग्य है इस मंच का, दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का, दुर्भाग्य है मुंगेर क्षेत्र के लोगों का। तो सोचिए सर एक बार ध्यान दीजिए, अगर थोड़ा सा अगर इस वीडियो को देखिएगा ना एक बार ध्यान दीजिए। लेकिन इन लोगों का जब बदुआ लगेगा ना सर तो बड़ा जो है ना फकीर बन गया है। तो आप लोग क्या है? अच्छा, जाते जाते लास्ट में जिन लोगों का आप इनवाइट किए हैं उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि ऐसा कम से कम ना करे, आके कम से कम उसका संबोधन करे, उसको थोड़ा सा वो जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति का प्रयास करे। अगर एक आदमी अगर थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो ये लोग उठ के खड़ा हो जाएंगे और अपने से जीवन यापन करने के लिए ये लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये लोग जीवन यापन करने के लिए सरकार की और हमारे पदाधिकारी की सहयोग की आवश्यकता है। हम जितने भी पदाधिकारी हैं सबसे अनुरोध करेंगे कि हर संभव इन लोग का सहयोग करे और कम से कम कुछ दे नहीं सकते हैं, कम से कम आकर जो आमंत्रण होता है शिकायत स्वीकार करें और उनको तनिक मनोबल को बढ़ाए। कितना दुख हो रहा सर आपको? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि सब बिखर चुका है। ये मंच आप जो सजाए थे इतना बढ़िया से, आज के दिन सब व्यर्थ चला गया। आज के दिन और एक कठिन बात है। आज हमारी दादी का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन हम घाट पे नहीं जा सके। लेकिन यहाँ वो विकलांग के लिए हम यहाँ पे थे। ये बहुत ये नहीं। देखिए लल्लन बाबू और जिलाधिकारी डीएम साहब बाबू, इनका जो होता है इनको घाट जाना था, जरूरी जाना था, लेकिन नहीं गए। आपका स्वागत के लिए आए थे लेकिन नहीं गए और आप यहाँ आए भी नहीं। सोचिए कितनी बड़ी दुख की बात है। क्या राजू जी? देखिए नेता विधायक मंत्री आपका नहीं सुनेंगे सर, क्योंकि बड़ा जो लोग होता है उसी का सुनता है। और कम से कम जो है जिला पदाधिकारी और जो है प्रखंड पदाधिकारी से आप लोग मतलब कि उम्मीद था वो भी नहीं आए हैं। आप सोचिए दुर्भाग्य है। मानिए कि आपका दुर्भाग्य, छोटा छोटा बच्चा जो आपका जो विकलांग समारोह में आया था उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि गरीबी में जब पैदा होता है ना सर उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। या तो ये सब जो है लल्लन बाबू हो गया, नीतीश बाबू हो गए, थोड़ा गरीब का है। सिर्फ आकर के बोलेंगे जो है ना कि हम 75% आरक्षण दे दिए, आरक्षण को बढ़ा दिए हैं, अमीर बना दिए हैं। क्या धरातल पे कितना % अमीर लोग है? इस चीज को गिनिए ना, तो रोइए नहीं। ठीक है, ये लोग अधिकारी लोग अगर हम लोग से वोट लेते हैं तब आते हैं उस जगह पे, तो क्या सेवा में है? तो सेवा किनका करना है? कि अपना परिवार है केवल, कि यहाँ देश का जो जनता है या ग्रामीण है उन लोग का सेवा करने के लिए उनको वहाँ पे लेके गए हम लोग। लेकिन वो लोग अपना सेवा में लगता है कि यार हम लोग यहाँ धरातले पे पड़ल हैं, हम लोग कब आगे आएंगे पता नहीं चल रहा है। इस स्थिति में लगता है हम लोग को
कुछ ऐसा करना होगा कि आत्मदाह करने वाला व्यवस्था करना होगा मतलब सरकार को ही, कि हम लोग को एक मीटिंग करके बुला ले और सबको जला कर खत्म कर दे, ताकि वो लोग अपना परिवार चलाने में व्यस्त रहे पूरा। हम लोग का समाज को छोड़ दे, हम लोग को और हम लोग से वोट भी नहीं ले। तो दुर्भाग्य है मुंगेर जिला का। तो आप लोग ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा इन लोगों का समस्या को सुनिए और देखिए। अगर डीएम साहब एक बार आइए और इन लोगों अगर आ जाए तो कम से कम आइए और इन लोगों के मिट दीजिए। मांग है थोड़ा सा प्रयास और जो है इन लोगों पे दया दिखाइए, क्योंकि डीएम साहब के बारे में जो बहुत बड़ा विकास किए आप यहाँ है। कम से कम जो है ना उनके लोगों को देखिए और जो एक बार अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे धरातल पे जितना योजना नहीं, मतलब कि इन लोगों ने इतना दिन में नहीं ला पाया, तो कम से कम एक बार ला करके दिव्यांग और गरीबों का मदद कीजिए। बाकी बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और उन पदाधिकारी तक पहुंचा दीजिएगा। कम से कम जो है ना उसका कान में जो नहीं सुनाई पड़ रहा है, कम से कम सुनाई पड़ जाए। बाकी बात, जय हिंद, धन्यवाद।